हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द पीएच ऑफ प्योर वाटर टू बी। क्वेश्चन बी है व्हाट कलर वुड बी यूनिवर्सल इंडिकेटर शो इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हाई। थर्ड है कि अ सैंपल ऑफ रेन वाटर टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर येलो, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इट्स पीएच टू बी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक एसिड। चलो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीन क्वेश्चंस में हम लोग को एक एक करके सभी का सॉल्यूशन देना है। पहला है कि हम लोग को क्या उम्मीद करना चाहिए, प्योर वाटर का पीएच क्या होना चाहिए। तो पीएच ऑफ प्योर वाटर वुड बी 7। ठीक है। वाटर का पीएच ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7 बिकॉज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये न्यूट्रल सब्सटेंस है और इसी वजह से इसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन ए। तो ये तो सभी जानते हैं कि पीएच वैल्यू जो वाटर का होता है ये न्यूट्रल होने की वजह से 7 होता है, क्योंकि 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर शो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो शुगर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। शुगर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, hence it gives green color in यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर होगा तो क्या होता है कि जो जो न्यूट्रल होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो ग्रीन कलर शो करता है। अगर जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो ग्रीनिश से थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड हो जाता है। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिटी बढ़ रहा है। और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग अगर दूसरी तरफ बढ़े, अगर एसिडिटी बढ़ता है तो वो ब्लू टर्न हो जाता है। और अगर हम तो सबसे लास्ट में देखें तो वो ब्लू कलर में, ये डीप ब्लू कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है अगर सबसे ज्यादा बेसिक होगा नेचर में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो वहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसीलिए ग्रीन कलर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कलर वुड बी यूनिवर्सल इंडिकेटर शो इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इट विल शो ग्रीन कलर। ओके, बिकॉज शुगर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शुगर क्या है, न्यूट्रल है। वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का क्या मानना है? सी है पूछा गया ए सैंपल ऑफ रेन वाटर टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर येलो। येलो जब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर येलो शो तब करता है जब पीएच वैल्यू 3 के आसपास हो, 3 और 4 के आसपास हो। तो हम लोग लिख सकते हैं द पीएच ऑफ रेन वाटर would be around 3 to 4. What would you expect its pH to be? अब देखो ये येलो कर रहा है तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो 3 से 4 के बीच में उसका पीएच होगा। इट इज ए स्ट्रॉन्ग और अ वीक एसिड। क्योंकि ये 7 से कम है तो एसिड तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ वीक एसिड। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड होता है। रेन वाटर जो होता है उसका कलर येलो इसलिए हुआ क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 3 एंड 4 के आसपास में है और वो वीक एसिड है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।